नमस्कार दोस्तों डिक्टेटरशिप। मोदी डिक्टेटर है, इंडिया में डिक्टेटरशिप है, मोदी डिक्टेटरशिप फैला रहा है। इस तरह की आपने खबरें सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स में और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर बहुत डिबेट में देखी होंगी। और पूरा इलेक्शन इन्हीं खबरों के इर्द गिर्द घूम कर निकला और उसके बावजूद सरकार मोदी की बनी और सरकार जब अपनी फंक्शनली होने जा रही है, परंतु ये डिक्टेटरशिप वाला शब्द मोदी का पीछा नहीं छोड़ रहा। तो आपको बताते हैं कि डिक्टेटरशिप होती क्या वैसे। तो इसके लिए हमारी विपक्षी पार्टियों ने, प्रमुख तौर पे कांग्रेस और उसके अलायंस ने, जो अपने पत्रकार भाइयों का बहुत साथ लिया और कुछ विदेशों से पत्रकार भी मंगाए जो ये बात को सिद्ध करने में पूरा जोर लगाया कि मोदी डिक्टेटरशिप है। उन्होंने पर इस बात को नहीं बताया कि असली डिक्टेटरशिप क्या होती है। डिक्टेटर का मतलब क्या है? जो तानाशाह तो सबको नजर आ रहा है कि तानाशाह होता है, लेकिन इंडिया में क्या तानाशाही है? इंडिया की जो इमेज को धूमिल करने की कोशिश की गई है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, या ये कोई साजिश का हिस्सा है कि इंडिया को चाहते हैं कि इंडिया की इमेज को खराब किया जाए, जिसके लिए हमारा जो देश नहीं विदेश है उसमें भी जो इसके तहत मुहिम चलाई गई कि इंडिया में इलेक्शन निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, ईवीएम का मुद्दा उठाया गया, मोदी की डिक्टेटरशिप, मोदी डिक्टेटर, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, बहुत तरह के झूठ फैला के इलेक्शन लड़ा गया दोस्तों। उसमें उनका इम्पैक्ट ये डालने की कोशिश की गई कि इंडिया में डिक्टेटरशिप है और मोदी देश के लिए खतरनाक है, इसलिए किसी और सरकार को मौका मिलना चाहिए। इस तरह की इमेज फैलाने के लिए सारे ग्रुपों ने मिलकर पूरा जोर लगाया दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानगी होगी कि बहुत से भाई जानते भी हैं कि जो डिक्टेटरशिप थी ये आई कहां से थी हमारे यहाँ पर। आपको देखिए 25 जून जो आज की तारीख है, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने, जो हमारे राष्ट्रपति थे उस समय के, वर्तमान राष्ट्रपति थे, फखरुद्दीन अली अहमद साहब को सिफारिश कर देश में डिक्टेटरशिप लागू करवाई, जिसको इमरजेंसी भी कहते हैं। और उस इमरजेंसी में किया क्या इन्होंने? इमरजेंसी में सारे पत्रकारों की धरपकड़ करी और मीडिया हाउसों पे पूरा अपना कब्जा किया। कोई भी धरना प्रदर्शन लोग नहीं कर सकते थे, कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते थे, कोई भी तरह से सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन या सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं की जा सकती थी, सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं की जा सकती थी। कौन कितने टाइम के लिए अंदर जाएगा, किसी के ऊपर कोई कानून नहीं था। जो भी सरकार को अच्छा लगता था वो करती थी। कानून नाम की देश में कोई चीज नहीं बचती है इमरजेंसी लगने पर। ये आप देश का संविधान भी हमारा यही बताता है और आप भी जानते होंगे। और इस समय क्या वैसे हालात है हमारे यहाँ पे। अब करते हैं हम जो कांग्रेस की बात। कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, कांग्रेस ने डिक्टेटरशिप की और उसमें इतने अत्याचार किए कि देश में जो उस समय मीडिया ग्रुप थे उनको भी काम करना बहुत कठिन हो गया। न्यूज़पेपर के ऑफिस में जो सरकारी कर्मचारी थे, यानी कि एजेंसी के आदमी थे, वो शाम को पहुंच जाते थे न्यूज़पेपर छपने से पहले, पूरा न्यूज़पेपर स्कैन करके देखते थे इसमें कोई बात सरकार के खिलाफ तो नहीं है। अगर कोई बात सरकार के खिलाफ होती थी तो वो न्यूज वहां से हटवा दी जाती थी और न्यूज़पेपर में वो चीज को सेंसर करके छापा जाता था। तो ये इमरजेंसी तो वो हुई ना, डिक्टेटरशिप तो ये हुई ना कि आप अत्याचार भी करो और लोगों को बताने भी ना दो। यहां पर आपको बताने से कौन रोक रहा था? कांग्रेस ने पूरा दम के झूठ फैलाने की कोशिश करी इलेक्शन में, जिसके दम पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसके तहत इनको बहुत सी सफलता भी मिली, क्योंकि उनका पूरा मीडिया तंत्र काम कर रहा था। इनका जो आईटी सेल था बहुत ज्यादा एक्टिव था, बहुत अच्छे तरीके से उसने काम किया। एक झूठ को बार बार अलग प्लेटफॉर्म से बोला जो कि लोगों को लगने लगा कि शायद ये बात सत्य होगी। और इसके तहत उन्होंने अपने पत्रकारों को काफी प्रोत्साहित किया, विदेशों से पत्रकार भी मंगाए जो आके बार बार डिक्टेटरशिप, मोदी डिक्टेटर, ये नहीं बताया कि असली डिक्टेटर कौन है। कांग्रेस ने इलेक्शन से पहले दोस्तों यूट्यूब को लेटर लिखा कि हम एक इंडी गठबंधन, एक बहुत उभरती हुई पार्टी है, हमारे खिलाफ देश में बहुत से पत्रकार खबरें बना रहे हैं, प्लीज उनके चैनलों को वो बंद किया जाए या उनके ऊपर बंदिश लगाई जाए। यूट्यूब को ये लेटर इन्होंने लिखा रिटर्न में, कि मैं कोई बात मनगढ़ंत नहीं बात कर रहा हूँ। यूट्यूब ने उसके तहत कार्रवाई करते हुए बहुत से चैनल जो इंडिया में मोदी की मत सरकार के फेवर में, हिंदुस्तान के फेवर में वीडियो बनाते थे, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया, कई डीमोनिटाइज किए, कुछ चैनल कुछ टाइम के लिए सस्पेंड भी किए। और कांग्रेस ने खुद अपनी मतलब अनाउंसमेंट करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 14 पत्रकारों पर खुद बैन लगाया। और उसके बावजूद ये कह रहे हैं मोदी डिक्टेटरशिप है। बीजेपी ने, यानी कि मैं इसमें बीजेपी या कांग्रेस की वो नहीं कर रहा, लेकिन दोनों की पॉलिसियां बता रहा हूं। बीजेपी सरकार में थी, मोदी सरकार के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने किसी भी एक पत्रकार के ऊपर बैन लगाया हो तो बताएं।
जहां पर कांग्रेस और कांग्रेस अलायंस के लोगों की सरकारें थी, वहां पर पत्रकारों को जो कि सरकार के समर्थन में या क्या कि देश के समर्थन में वीडियो बनाते थे, उनको तरह तरह से हरास किया जा रहा था, उनको तरह तरह से परेशान किया जा रहा, धमकियां दी जा रही थी, उनके चैनल के ऊपर कई तरह के कमेंट किए जा रहे थे उल्टे सीधे, उनके ऊपर उनको स्ट्राइक तक दी जा रही थी चैनल्स के ऊपर। छोटे छोटे पत्रकार हैं ताकि ये दब जाएं और कुछ आगे बोल ना सके। डिक्टेटरशिप में दोस्तों कोई भी सरकार के खिलाफ कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकता, कोई भी आवाज नहीं उठा सकता था। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि जब इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी जी ने, उस समय तक कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता था। यहां पर सरकार के खिलाफ इवन मोदी को शरेआम गालियां दी जा रही थी। कांग्रेस के ने अपने हर प्लेटफॉर्म से झूठ फैलाया कि मोदी सरकार में आई तीसरी बार तो ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, और तरह तरह के झूठ कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने दब के फैलाए, और जिनका इनको फायदा हुआ। छोटी जातियों को ये कर देंगे, वो कर देंगे, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो जाएगा, मुसलमानों का नाम खत्म कर देंगे। जो झूठ बोल सकते थे वो झूठ बोला इन्होंने, परंतु इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर सरकार डिक्टेटरशिप होती तो सबसे पहले राहुल गांधी को अंदर करना चाहिए। इन्होंने अपनी ऑलमोस्ट 180 इन्होंने सभाएं करी इलेक्शन के दौरान, वो हर इलेक्शन में झूठ बोला, सरकार के खिलाफ झूठ बोला। अगर सरकार के खिलाफ ये झूठ धड़ल्ले से बोल सकते हैं कि इनको आजादी थी, तो ये एक दूसरों की आजादी के ऊपर जो सत्य बोल रहे हैं लोग, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात क्यों कर रहे हैं? पत्रकारों के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं, पत्रकारों को उनको घर पे पुलिस भेज भेज के उनको धमका रहे हैं। जहां पर इनकी सरकार है कांग्रेस और इंडियन अलायंस की, वहां से पुलिस जाती है पत्रकारों घर पे, उनको धमकाने की एक तरह से कोशिश की जाती है। तो ये सारा हथकंडा कौन अपना रहा है? इंडियन अलायंस ही अपना रहा है ना। और ऊपर से डिक्टेटरशिप ऐसे कह रहे हैं कि मोदी डिक्टेटर हो गया। अगर मोदी डिक्टेटर होता दोस्तों तो कांग्रेस और इनके जो विदेशी पत्रकार आए थे, इवन बहुत से पत्रकारों के ऊपर ये चार्जेस साबित भी हो चुके हैं कि वो फॉरेन से पैसा लेकर काम कर रहे हैं और उनके तहत ही एक भूमिका सी बना रहे हैं, इंडिया की इमेज खराब करने के लिए काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो सरकार को भी चाहिए भाई, अगर आप पर इतने बड़े बड़े तोहमत लग रहे हैं, इतने इतने बड़े इल्जाम लग रहे हैं आपके ऊपर कि डिक्टेटरशिप है, तो थोड़ा डिक्टेटरशिप का रूप भी तो दिखाइए ना उनको, जो देखना चाह रहे हैं। उनको पता तो लगे कि असली डिक्टेटरशिप क्या होती है। जो पूरी सभाओं में कांग्रेस और इंडियन अलायंस झूठ बोलता रहा, दब के धड़ल्ले से झूठ बोला, झूठ परोसा गया जगह जगह पे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और इवन के जितनी सभाएं करी, सारी जगह सारे नेताओं ने झूठ बोला इनके कि संविधान बदल देंगे, मोदी से आया तो संविधान बदल देगा, मुसलमानों पर अत्याचार हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। इस तरह के झूठ बोल बोल के वोटें इन्होंने हासिल करी। अभी तक जो देख रहे हैं आप मध्य प्रदेश में और यूपी के अंदर जो उन्होंने वोट हासिल करी कि खटाखट पैसे आएंगे अकाउंट में, अब महिलाएं इनका ढूंढ रही हैं, पर कोई भी उनसे बात करने के लिए आगे नहीं आ रहा दोस्तों। तो इनके खिलाफ भी तो FIR बनती है ना कि देश में कैसे गुमराह करके इन्होंने वोट हासिल करे, कैसे झूठ बोल के इन्होंने वोट हासिल करे। क्या इनके खिलाफ नहीं कोई एक्शन लेने का सरकार का दायित्व नहीं बनता है? ये तरह तरह के पत्रकारों को धमका रहे हैं, छोटे छोटे पत्रकारों को जो बेचारे एक देश को सही डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करते हैं, अपने दिमाग से जितना जोर लगाते हैं, उसको तरह तरह से धमकाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर दोस्तों इस समय। और यूट्यूब भी उनका पूरा साथ दे रहा है, उनकी वीडियो को प्रमोट किया नहीं होने देता, आगे नहीं जाने देता। और जो मोदी और देश के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, उनकी वीडियो को धड़ल्ले से ही मतलब कि लाखों में, इवन कईयों के तो करोड़ों में व्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक साजिश के तहत का हिस्सा तो नहीं है ये भी एक सर्च करने वाली बात है ना। सरकारों को चाहिए कि देखें ऐसा क्यों हो रहा है देश के अंदर, और डिक्टेटरशिप थोड़ी सी दिखानी भी चाहिए सरकार को इस समय कि जो लोग झूठ बोल रहे हैं, शरेआम धड़ल्ले से झूठ बोल के देश और सरकार की इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन तो लेना बनता सरकार का भी। नहीं तो इस तरह से ये झूठ बोलने वाले एक ग्रुप बनाकर झूठ बोलेंगे, जगह जगह धरने प्रदर्शन कराएंगे। इनको लगेगा कि भाई जो हम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश की इमेज को खराब करके हम देश को नीचे गर्क में लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि देश तरक्की करे। अगर देश तरक्की करेगा तो लोगों को फैसिलिटीज मिलेगी, लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी, रोजगार मिलेगा। वो चाहते नहीं कि देश इस पैटर्न पे चले, क्योंकि इतने टाइम के अंदर उन्होंने ये सारा कुछ तो किया नहीं। अब देश की एक छवि अच्छी बनती जा रही है विदेशों में, वो उनको अखरने लगा कि ये तो हमारा मतलब कोई दायित्व भी खत्म हो जाएगा, हमारा तो अस्तित्व भी इस बात से खत्म हो जाएगा अगर इंडिया ने तरक्की कर ली तो दोस्तों। इसलिए राहुल गांधी को सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है दोस्तों। वो विदेशों से तरह तरह की जाके मीटिंगों में करके, क्योंकि अभी आप भी देख सकें जॉर्ज सोरोस के साथ भी कांग्रेस पार्टी के कैसे संबंध निकले हैं। जॉर्ज सोरोस के साथ ही के कहने से क्या किसान आंदोलन पंजाब में हुए, किस तरह से पार्टियां काम कर रही हैं,
खालिस्तान के लोग किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं और पीछे से कौन कौन यहाँ पे इंडिया में कौन कौन उनको सपोर्ट कर रहा है, वो सारी चीजें सामने में देखने में आ रही हैं। तो सरकार को भी चाहिए कि थोड़ा डिक्टेटरशिप बड़ा रूप भी दिखाना जरूरी है, क्योंकि बिन भय हो न प्रीत। जब तक आप अपना डंडा नहीं दिखाएंगे ऐसे लोगों को, तब तक ये देश में अमन सुकून नहीं पैदा होने देंगे। ये देश को बर्बादी के रास्ते पर लेके जाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका जो तंत्र है बहुत ज्यादा मजबूत है। मेरे को तो लगता है कि सरकार के तंत्र से भी इन लोगों ने अपना तंत्र ज्यादा मजबूत किया है। इनके आईटी सेल ऐसे हैं, एक झूठ को बोलने के लिए हजारों किस्म के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, हजारों किस्म के लोगों को यूज करेंगे, तरह तरह के लोगों से प्रतिक्रियाएं इस पे करवाएंगे कि ताकि लोगों को ये लगने लग जाए कि जो ये बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं और सही कह रहे हैं। जबकि डिक्टेटरशिप जो इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, उस समय उन्होंने क्या किया था देश में, उस बात को राहुल गांधी याद कर लेते तो उनको एहसास हो जाता कि मोदी डिक्टेटर है कि नहीं है। क्योंकि ये वो उनकी दादी जी थी और अब देश वैसे हालात में नहीं है, तो उनको लगता है कि मैं ये बातों को दोबारा दोबारा कहकर वो सो करने करूं। जबकि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किसी पत्रकार को प्रश्न नहीं पूछने थे राहुल गांधी। कोई प्रश्न पूछे, महिला कोई दूसरा पत्रकार पत्र पूछे तो उसको बीजेपी का एजेंट बोल देते हैं, बीजेपी की टी शर्ट पहन कर आओ, इस तरह के इल्जाम लगाने शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो आप देखिए डिक्टेटरशिप कौन कर रहा है। एक देश का प्रधानमंत्री है जो सारों की बात सुन रहा है, सारों के प्रश्नों को जवाब दे रहा है, और शायद ऐसा प्रधानमंत्री जी ने इस बार जितने ज्यादा इंटरव्यू प्रधानमंत्री जी ने दिए, बाकी किसी ने तो दिए भी नहीं होंगे। राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तक में लोगों के जो सवालों के जवाब नहीं देते, जो सवाल पूछ लेते उनको बाद में पुलिस भी भिजवा देते उनके पास से कि ये आपने ऐसे कैसे कह दिया, तो आपने वैसे कैसे कह दिया। पंजाब का उदाहरण भी हमारे सामने है, राजस्थान में पिछली सरकार थी उसका उदाहरण भी हमारे सामने है। अभी लेटेस्ट कर्नाटका से जो उत्तर प्रदेश में अजीत भारती के घर पे पुलिस पहुंची है, वो भी उदाहरण हमारे सामने है दोस्तों। तो ये कर कौन रहा है? ये नहीं कि बीजेपी के टाइम पर भी ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी भी तो बहुत कुछ करती रही इस तरह से, लेकिन डिक्टेटरशिप का सही मायने में इस्तेमाल ज्यादा कौन कर रहा है इस समय पे? कांग्रेस और इंडिया अलायंस कर रही है कि मोदी कर रहे हैं? मोदी ने किसी पत्रकार को अंदर तो नहीं कराया, क्योंकि मोदी को शरेआम गालियां दे रहे हैं। जर्मन से आके यहाँ बंदा शरेआम डिक्टेटरशिप मोदी डिक्टेटर कह के वीडियो बना के लोगों को बरगला रहा, उस तक पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश नहीं करी सरकार ने, जबकि बनता था सरकार का। उस झूठे फरेबी भी पत्रकार को आगे आके पूछते, उससे बात करते कि भाई किस तरह से आप ये बात कर रहे हो।